नमस्ते आप सभी को। आज हम देख लेते हैं उनको पुकारता हूँ कविता का प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है पाठ के अंतर्गत, लहू के पानी होने से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता में लहू के पानी होने से कवि का तात्पर्य ऐसे शौर्यवान और पराक्रमी लोगों से है जिनके शरीर में धमनियों में बहता रक्त अपनी मातृभूमि की गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए सदैव उबलता रहता है। उनके रक्त के ताप से अनुभूति युद्ध के मैदान में उनकी वीरता को देखकर सहज ही की जा सकती है। सच्चे अर्थों में ऐसे वीर युवाओं का रक्त ही रक्त है, अन्यथा आपातकाल में भी जिस रक्त में उबाल न आए उसे निरा पानी कहना ही न्यायसंगत है। दूसरा प्रश्न है, मिटकर अजर अमर जो कहकर कवि किन लोगों की ओर संकेत कर रहा है। क्या है दूसरा प्रश्न, मिटकर अजर अमर जो कहकर कवि किन लोगों की ओर संकेत कर रहा है। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता में वाक्यांश मिटकर अजर अमर जो से कविता देश के उन महान शहीदों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आन बान और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस पंक्ति के माध्यम से कवि आज की युवा पीढ़ी को यह समझाना चाहता है कि संकट के समय में संघर्ष करते हुए जिन लोगों ने देश हित में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए वे मरकर भी अजर-अमर हैं। आने वाली संततियाँ उनके नाम से स्वयं को जोड़कर गौरव का अनुभव करेंगे। देखिए, प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं कि आप लोग एक दो बार वीडियो सुनेंगे तो उतने में ही आप लोगों को याद हो जाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, विजय से भावर भरने की क्षमता किसमें है। क्या है प्रश्न, विजय से भावर भरने की क्षमता किसमें है। तो इसका सही उत्तर है, कवि के अनुसार युद्ध के मैदान में जो रणबांकरे अपने शौर्य और वीरता से छक्के छुड़ा देते हैं तथा जो आवश्यकता पड़ने पर स्वतंत्रता के यज्ञ में सफलता पाने हेतु अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं हिचकते, वास्तव में विजयश्री के साथ भावर भरने अथवा उसका वर्ण करने का अधिकार उन्हीं को है। ऐसे वीर पुरुष अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर निस्वार्थ भावना से राष्ट्र की सेवा में स्वयं को पूरी तरह झोंक देते हैं और समूचा राष्ट्र अपने इन लाडलों के कृत्यों से निहाल हो उठता है। तो ये तीसरा प्रश्न है, इसमें कवि ने विजय से भावर भरने की क्षमता किसमें है, यानी कि जो हमारे वीर हैं, रणबांकरे हैं, योद्धा हैं, वह अपने निजी स्वार्थ को न देखते हुए राष्ट्र हित और राष्ट्र सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से जो अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, तो कहीं न कहीं विजयश्री के साथ भावर भरने अथवा उसका वर्ण करने के अधिकारी वही वीर योद्धा हैं जिनके इस सेवा, इस बलिदान से समूचा राष्ट्र जो है क्या है, निहाल है, भाव विभोर है। चौथा प्रश्न है, पावक से श्रृंगार कौन करता है। तो पावक का मतलब क्या होता है, ये आप लोग देखो पर्यायवाची शब्द हैं इस प्रकार के। तो पावक का मतलब होता है अग्नि, आग। पावक से श्रृंगार कौन करता है। उत्तर में हमें लिखना है, कवि के अनुसार देश सेवा के लिए सिर्फ वही व्यक्ति उपयुक्त है जो महलों की ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग कर कठिन एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हैं। ऐसे श्रम साधकों को अपने संहार हेतु किसी भी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों अथवा पुष्पादि की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि तपती आग के संपर्क में आकर इनके चेहरे का ओज और भी चमक उठता है। ऐसे मतवालों का प्रथम प्यार होता है देश की स्वतंत्रता और उसे पाने के लिए वे सदैव अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। पावक से श्रृंगार यानी कि आग को वरण, अग्नि को अपनाता कौन है, कौन अपनाता है।
देखो सच्चे वीर हैं जो देश के सेवक हैं, रणबांकुरे हैं, वही क्या है, वो नहीं डरते हैं कि वह अग्नि में भी अपना जो है सर्वस्व निछावर कर दें, वो उससे भी नहीं डरते हैं। पावक का श्रृंगार यानी कि आग को अपनाते हैं, कहीं ना कहीं अपना बलिदान दे करके। 5वां प्रश्न है, कवि किन सपूतों को जागरण का संदेश देना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर है, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि माँ भारती के उन सभी सपूतों का आवाहन करना चाहता है जिनका रक्त का उबाल अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, तथा जिनके पराक्रम एवं शौर्य का संसार में दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। देश सेवा हेतु आवाहन करते हुए कवि ऐसे रणबांकुरों को आवाज़ देता है जो वीरता से लड़ते लड़ते युद्ध स्थल पर वीरगति को प्राप्त होकर भी अजर अमर हैं, जिनकी गर्जना सुनकर समूची सृष्टि दहल जाए तथा जिनके प्रलयंकारी प्रहार से एक बार की विशाल पर्वत तक चूर चूर हो जाए। कभी ऐसे सपूतों को आंदोलित करना चाहते हैं जिनका प्रथम प्यार राष्ट्र है। सॉरी, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया। जिनका प्रथम प्यार राष्ट्र है तथा ऐसे जो हमारे वीर योद्धा हैं तो जिनका श्रृंगार स्वयं अग्नि देवता करते हैं। क्या है जिनका प्रथम प्यार? जिनका प्रथम प्यार राष्ट्र है, यानी कि राष्ट्र को ही वो अपना सब कुछ समझते हैं और जिनका श्रृंगार स्वयं अग्नि देवता किया करते हैं। ऐसे वीर पुरुषों को पुकारते हुए कवि उन्हें मुक्ति दूत की संज्ञा देते हैं और चाहता है कि संघर्ष के इस काल में भी वे सभी स्वाभिमानी राष्ट्रवादी देश सेवा हेतु आगे आए जिनका मान अभी तक मिटा नहीं है, अर्थात जो राष्ट्र के आन मान सम्मान की रक्षार्थ अपना सर्वस्व त्यागने को सदैव तत्पर रहते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिदूत से कवि का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हमें क्या लिखना है, प्रस्तुत कविता में मुक्तिदूत से कवि का तात्पर्य उन वीरों से है, उन रणबांकुरों से है, योद्धाओं से है जो अपने अदम्य साहस और पराक्रम के बलबूते पर संसार की बेड़ियां काटने की क्षमता रखते हैं। ऐसे निस्वार्थी लोग अपने कार्यों से देश के लिए उन मुक्ति के दूतों के समान ही हैं तो जो राष्ट्र स्वतंत्रता की मीठी सुगंध से परिचित कराने हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे वीर संकट काल में माँ भारती के सम्मानार्थ संघर्ष करते हैं और उसे हर संकट में मुक्ति प्रदान करवाने हेतु प्राण प्रण से प्रयास करते हैं। मुक्ति दूत से तात्पर्य का मतलब है, देखो यहाँ पर कवि का क्या कहने का अर्थ है कि मुक्ति दूत से कवि का अर्थ उन वीरों से है जो जिनका साहस कैसा है, अदम्य, यानी कि उनका साहस वीरता से भरा हुआ है, अनूठे पराक्रम की बलबूते यानी कि दम पर स्वतंत्रता की जो बेड़ियां यानी कि जो स्वतंत्रता की जो बंधन हैं उनको काटने की क्षमता रखते हैं। ऐसे निस्वार्थी का मतलब जो अपने बिना किसी स्वार्थ के, यानी कि उनका उसमें स्वयं का कोई हित नहीं है, वो दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं तो उन्हें निस्वार्थी बोलते हैं। निस्वार्थी अपने कार्यों से देश के लिए उन मुक्ति के दूतों के समान है, यानी कि देश की जो बेड़ियां हैं, बंधन है, उन दूतों के समान हैं जो राष्ट्र को स्वतंत्रता की मीठी सुगंध से परिचित कराने हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे भी संकट काल में माँ भारती के सम्मानार्थ, यानी कि जो भारत माता है उनके सम्मानार्थ, उन भारत माता के सम्मान के लिए संघर्ष करते हैं, उसे हर संकट में मुक्ति प्रदान करवाने में प्राण प्रण यानी कि अपने जो प्राण हैं वो कैसे कर्तव्यनिष्ठ होकर प्रण करके उसको प्रयास करते हैं संकट से मुक्ति दिलाने के लिए। 7वां प्रश्न है, सोया न मान जिसका चेहरा बिहाने जिसका, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो इसका क्या उत्तर लिखना है हमें, सोया न मान जिसका
सोया न मान जिनका, चेरा बेहान जिनका। इस पंक्ति के माध्यम से कवि राष्ट्रभक्तों को राष्ट्र रक्षा हेतु आवाज़ देना चाहता है। जिनका स्वाभिमान अभी तक जीवित है, जो देश के आन मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बड़ा से बड़ा त्याग करने को सदैव आकुल रहते हैं। कवि ही साथ ही कवि माँ भारती की उन वीर सपूतों का भी आवाहन करते हैं, प्राण प्रण से संकट एवं संघर्ष के समय देश के रक्षा के अभियान में जुट जाएं, जिनके पराक्रम साहस को प्रकृति भी स्वीकार करती हो तथा आशाओं भरा प्रभात काल चाकर नौकर बनकर जिनके सम्मुख खड़ा रहता हो। यह इस पंक्ति का अर्थ है। सोया न मान जिनका, चेरा बेहान जिनका। तो यहाँ सोया यानी कि सुषुप्त, सोया हुआ वही। मान क्या है? मान का मतलब होता है मान सम्मान। चेरा यानी कि दास। बेहान का मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट में लिखिए कि बेहान का क्या मतलब होता है। ये पर्यायवाची आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि देखो पर्यायवाची याद करने से हिंदी में बहुत ही सुविधा पड़ती है। और जो जब हम अर्थ लगाते हैं या गद्य का भी अर्थ थोड़ा बहुत हमें यदि जो परिनिष्ठ हिंदी है संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली युक्त, तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप लोग जितना अधिक पर्यायवाची शब्द याद करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका शब्द भंडार अधिक से अधिक बढ़ेगा। बेहान का आपको कमेंट में अर्थ लिखना है कि बेहान का क्या मतलब होता है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। उनको पुकारता हूँ कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। जो पाठ का सारांश है वही इसका केंद्रीय भाव है। अन्य परीक्षा उपयोगी या अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या है? उनको पुकारता हूँ कविता में उनको पुकारता हूँ मैं कवि ने देश हित हेतु किसका आह्वान किया है? तो इसका सही उत्तर है कविता में कवि ने देश हित हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए स्वाभिमानी युवाओं का आह्वान किया है, यानी कि उन्हें बुलाया है। आह्वान मतलब आमंत्रित किया है। दूसरा प्रश्न क्या है? कवि आनंद मिश्र के अनुसार सच्चे देशभक्त को प्रतंत्रता की बेड़ियाँ कैसी लगती हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? कवि के अनुसार सच्चे राष्ट्रभक्तों को प्रतंत्रता की बेड़ियाँ नरक की यातना के समान लगती हैं। कैसी लगती हैं? जो सच्चे देशभक्त हैं उन्हें प्रतंत्रता की बेड़ियाँ नरक की यातना के समान, यानी कि नरक में जो यातनाएं, जो पीड़ा दर्द दिया जाता है उसके समान उन्हें लगती हैं। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर हुए और आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप पाठ से संबंधित विषय से संबंधित और क्या चाहते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि 12th क्लास के स्टूडेंट भी इतने पढ़ाई के प्रति थोड़ा सुस्त है और इस प्रकार से आप लोगों को नहीं रहना चाहिए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी उपयोगी होगा और हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।